नमस्कार। आज हम एक ऐसे मुद्दे पे बात करेंगे जिस मुद्दे पे वर्तमान दौर में बहुत से लोग बात करते हैं, लेकिन अलग अलग ढंग से अलग अलग तरीके से वो बात कहते हैं। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ मृत्यु भोज की। मृत्यु भोज और श्राद्ध पक्ष में अपने पितरों के निमित्त किए जाने वाले श्राद्ध के भोजन के बारे में। मृत्यु भोज को वर्तमान समय में बहुत से लोग कुरीति कहते हैं। इस वीडियो के प्रारंभ में ही मैं यह पूर्ण रूप से मेरी तरफ से यह घोषित करना चाहता हूं कि मैं मृत्यु भोज का पक्षधर नहीं हूं और न ही मैं किसी सामाजिक कुरीति का पक्ष लेकर के उसको प्रबल करने का प्रयास कर रहा हूं। लेकिन मृत्यु भोज कह कर के हमारे एक प्राचीन अनुष्ठान को वर्तमान ये तथाकथित बुद्धिवादी लोग, वर्तमान के विद्वान और वर्तमान के विशिष्ट समाज सुधारक कह सकते हैं हम, एक ऐसी परंपरा को मृत्यु भोज का नाम देकर के बदनाम करने का प्रयास करते हैं जो वाकई मृत्यु भोज नहीं है। क्या होता है मृत्यु भोज? क्यों करते हैं मृत्यु भोज? क्या हमारे पूर्वज जिन्होंने ये परंपरा चलाई पागल थे? क्या उनको बुद्धि नहीं थी? क्या उन्हें ज्ञात नहीं था कि जिस घर से कोई प्राणी जाएगा, मृत्यु को प्राप्त करेगा, उस घर के लोगों को दुख नहीं होगा? क्या उन्हें पता नहीं था कि मनुष्य की भावनाएं तब ज़्यादा प्रबल हो जाती है जब उसके घर से किसी व्यक्ति का देहांत हो जाता है? चाहे पिता हो, माता हो, भाई हो, बहन हो, पत्नी हो, कोई भी हो, क्या उस वक्त व्यक्ति दुखी नहीं होता? और क्या दुख में व्यक्ति मिठाइयाँ उड़ाता है? क्या दुख में व्यक्ति पूरे समाज को, पूरे लोगों को एकत्रित करके मीठा भोजन करता है? क्या ऐसा होता है? क्या हमारे पूर्वज इतने मूर्ख थे जिन्होंने इस परंपरा को बनाया? ऐसा नहीं है। हर चीज़ के पीछे वैज्ञानिक अवधारणा होती थी। हर चीज़ के पीछे कुछ न कुछ विशिष्ट बात जुड़ी हुई होती थी। हमें ज्ञात नहीं है, इसलिए हम इसका विरोध कर देते हैं। पिछले काफ़ी समय से मृत्यु भोज और श्राद्ध के भोजन को लेकर के कई सवालात उठे जा रहे हैं। मुझसे भी हुए, और मुझसे जब सवाल हुए तो मैंने अपने शास्त्रों में इसको खंगालने का प्रयास किया। मैंने अपनी प्राचीन परंपराओं को जानने का प्रयास किया, और जब मैं अपनी प्राचीन परंपराओं की ओर लौटा तो मुझे कई विशिष्ट बातों का ज्ञान हुआ। जिसे मृत्यु भोज कहा जाता है वह वस्तुतः मृत्यु भोज नहीं बल्कि ब्रह्म भोज कहलाता है। क्यों कहलाता है ब्रह्म भोज, हम इस वीडियो में आगे चर्चा करेंगे। श्राद्ध का भोजन क्यों करना चाहिए, किसे करना चाहिए और किसे नहीं करना चाहिए, इसके ऊपर भी हम चर्चा करेंगे। सबसे पहले मैं वर्तमान दौर के लोगों की बात करना चाहूँगा। वर्तमान दौर के लोग मृत्यु भोज के नाम से इस ब्रह्म भोज को कुरीति कह बैठते हैं। हाँ, कुछ हद तक यह कुरीति बन भी चुका है। कैसे बन चुका है ये हम बाद में चर्चा करेंगे, लेकिन पहले ये चर्चा कर लेते हैं कि क्या एक बहुत बड़ा भोज का आयोजन सिर्फ किसी की मृत्यु हो जाने पर ही होता है क्या? हमने अपने रहने के लिए भवन का निर्माण करवाया, अपने घर का निर्माण करवाया, और उसमें गृह प्रवेश करते हैं तो हमारे नाते रिश्तेदार, इष्ट मित्रों को, जितने हमारे जानकार हैं, उन सबको हम घर पे बुला करके भोजन करवाते हैं ना। वह क्या है? एक व्यक्ति अपने रहने के लिए आवास स्थल का निर्माण करवाता है और उसकी एवज में अपने पूरे नाते रिश्तेदारों को भोजन करवाता है। क्या वह कुरीति नहीं है? एक व्यक्ति के घर में एक बच्चा जन्म लेता है, भले ही वह खुशी का माहौल है, लेकिन अपने पूरे समाज को उस बच्चे के जन्म पर खाना खिलाना, क्या ये कुरीति और क्या ये धन का अपव्यय नहीं है? विवाह के उत्सव में, विवाह का वह उत्सव जो सप्तपदी से लेकर के हस्त मिलाप से लेकर के एक घर से दूसरे घर के जुड़ाव को लेकर के होने वाली नितांत निजी प्रक्रिया है, उसको ढोल धमाके के साथ, पूरी बारात और गाजे बाजे के साथ पूरी दुनिया के लिए खोल दिया जाता है। और आजकल तो विवाहों में शक्ति प्रदर्शन तक होने लगा है। फला विधायक जी मेरी बेटी के ब्याह में आए थे, फला एमएलए साहब मेरे बेटे की बारात में गए थे, प्रधान जी हमारे घर नृत्य करते हैं। क्या है ये? क्या एक परिवार में एक विवाह के आयोजन पर 1000, 2000, 3000, 5000 लोगों का खाना बनाया जाना क्या कुरीति नहीं है? क्या धन का प्रदर्शन नहीं है? ये हम कर लेते हैं, ये हम स्वीकार करते हैं। क्यों? क्योंकि उसमें हम भी शामिल होते हैं। लेकिन वही एक व्यक्ति जिसने आपको पैदा किया,
एक माँ जिसने अपने 9 माह के गर्भ के साथ आपको आजीवन अपने हर पल आपको पाला, जिसने आपको 9 वर्ष 9 माह अपने गर्भ में पाला, जिसने आपको अन्न जल अपने दूध से पाला, जिसने आपको बड़ा किया, वह माँ मर जाती है 80 वर्ष की होकर के, और बेटा 60 वर्ष की आयु में कहता है कि माँ की अर्थी जल्दी उठाओ, लेट हो रही है। क्या वह 80 वर्षीय वृद्धा आपकी माँ आपके लिए इतनी त्याज्य हो गई कि आप उसको घर में 2 घंटे एक्स्ट्रा नहीं रख सकते? और क्या वो जो अपनी पूरी परिसंपत्ति आपके लिए छोड़ करके गया है, क्या उस व्यक्ति उस पिता के लिए आपका जरा सा दायित्व नहीं बनता कि उसके जाने के बाद उसकी याद में आप कोई ऐसा कार्य तो करें जिससे उसकी दिवंगत आत्मा को थोड़ी सी प्रसन्नता प्राप्त हो, थोड़ा सा उसको। अगर हम सनातन धर्म की बात करते हैं तो सनातन धर्म पुनर्जन्म की बात करता है। सनातन धर्म अक्षर अविनाशी अजर जीवात्मा की बात करता है। तो निसंदेह यदि वह जीवात्मा है तो वह कहीं से आपको देखती भी है, कहीं उसको आपके किए हुए क्रियाकलापों से शांति भी प्राप्त होती है। तो क्या हमारे पिता के प्रति, हमारे पितामह के प्रति, हमारी माता के प्रति, हमारे दादी माँ के प्रति हमारा कोई दायित्व नहीं है? खैर, कुरीतियों की बात करते हैं लोग, लेकिन वास्तव में जो कुरीतियाँ और हैं उन पे कभी कोई चर्चा नहीं करता। दहेज बहुत बड़ी कुरीति हो चुका है समाज में, उस पर कभी फिर दूसरे वीडियो में हम चर्चा करेंगे। लेकिन आज हम मृत्यु भोज और श्राद्ध पक्ष की बात करते हैं। देखिए, मृत्यु भोज इसका शाब्दिक अर्थ नहीं है, शाब्दिक शब्द नहीं है। इसका शब्द जो किसी दिवंगत आत्मा के पीछे मृत्यु हो जाने के बाद किसी दिवंगत आत्मा के लिए जो भोजन किया जाता है उसे ब्रह्म भोज कहा जाता है। और क्यों कहा जाता है? प्राचीन काल में एक परंपरा थी, जिस परंपरा में यदि किसी व्यक्ति की मृत्यु हो जाती थी तो उसके नाते रिश्तेदार, उसके इष्ट मित्रजन और उसके जितने भी परिचित होते थे वो अपने घर से थोड़ा थोड़ा अनाज, कुछ वस्त्र इत्यादि लेकर के वो जो व्यक्ति मरा है उसके परिवार में जाते थे, और वो अन्न इकट्ठा होता था, वो वस्त्र इकट्ठे होते थे, वो अन्य सामग्रियाँ इकट्ठी होती थी, और वहाँ उपस्थित प्रबुद्ध जन जिन्हें ब्राह्मण कहा जाता है, वो ब्राह्मण उस एकत्र अनाज को, जो कि उस मरने वाले व्यक्ति के परिवार का नहीं है, जिसमें किसी भी प्रकार का दोष शामिल नहीं हुआ है, उस अनाज को पकाते थे और पहले वो ब्राह्मण खाते थे, तत्पश्चात उस परिवार के लोगों को खिलाया जाता था। क्यों? कि जब व्यक्ति जिस दिन देह त्यागता है उस दिन कहा जाता है उसके घर में चूल्हा नहीं जलता, तो नन्हे मुन्ने बच्चों से लेकर के बुजुर्गों तक भोजन की व्यवस्था तो होनी चाहिए ना। वह व्यवस्था उसके इष्ट मित्र करते हैं, वह उसके रिश्तेदार करते हैं, वह उसके परिचित करते हैं। और पकाया किसके द्वारा जाता है? उन ब्राह्मणों के द्वारा, जो कि हर प्रकार से विद्वता में आगे होते हैं, जिनमें आयुर्वेद का नॉलेज होता है, आयुर्वेद की जिनको जानकारी होती थी, ऐसे ब्राह्मणों द्वारा पकाया कर जाने वाला वो भोजन ब्रह्म भोज कहलाता था। कालांतर में हुआ क्या? कालांतर में इस ब्रह्म भोज में से परिचित हट गए, मित्र हट गए, निजी रिश्तेदार भी हट गए। वर्तमान समय में जिस क्षेत्र में मैं रहता हूँ उस क्षेत्र की मैं बता सकता हूँ, अन्य क्षेत्रों में भी लगभग ऐसा ही है कि वर्तमान समय में बेटे के ससुराल वाले आते हैं और कुछ नगद पैसे देते हैं, बाज़ार से सामान मंगाया जाता है, वहाँ पर भोजन बनाया जाता है जिसमें कुछ मिठाइयाँ भी होती है, उसे खिचड़ी कहा जाता है, और वो उस परिवार को खिलाने के लिए। ये परंपरा हो गई, हमने छोड़ दिया, हमारी प्राचीन परंपरा को हमने, ब्रह्म भोज वाली परंपरा को हमने छोड़ दिया और हमने इसको नाम दे दिया मृत्यु भोज। खैर, मृत्यु भोज की बात करने वाले ये तथाकथित विद्वान कई बार तो भाषा के इतने निचले स्तर पर गिर जाते हैं, इसे गिद्ध भोजन तक कह देते हैं। क्या मनुष्य अपने माता पिता की मृत्यु के बाद गिद्धों को भोजन करवाता है क्या? और क्या उसके इष्ट मित्र नाते रिश्तेदार गिद्ध हो जाते हैं? ऐसा नहीं है साहब। अगर हम सच में देखें तो मृत्यु भोज का उल्लेख हमारे शास्त्रों में मिलता है। मृत्यु भोज का उल्लेख तब से मिलता है जब से भगवान राम थे। मैं आपको एक उदाहरण देता हूँ। भगवान राम वनवास में चले गए। अब आज के तथाकथित विद्वानों को ये जो कुरीति बताते हैं, जो कहते हैं मृत्यु भोज नहीं करना चाहिए, और वो भगवान कृष्ण का भी उदाहरण दे देते हैं। भगवान
भगवान कृष्ण जब गए थे संधि करने दुर्योधन के पास, तब दुर्योधन ने उनको शाम संधि की वार्ता विफल हो गई और दुर्योधन ने उनको सायंकाल के भोजन के लिए आमंत्रित किया। तो कृष्ण ने उन्हें मना कर दिया, कहा कि देख भाई दुर्योधन, मनुष्य को भोजन वहाँ करना चाहिए जहाँ उसकी आत्मा प्रसन्न हो, खाने वाला भी प्रसन्न हो और खिलाने वाला भी प्रसन्न हो। तो ऐसा भोजन करने से व्यक्ति को ऊर्जा प्राप्त होती है। कृष्ण गलत नहीं थे, लेकिन वर्तमान विद्वानों ने कृष्ण के उस वाक्य का गलत परसेप्शन में, गलत संदर्भ में उल्लेख करना शुरू कर दिया। कहा जी मनुष्य को मृत्यु भोज नहीं करना चाहिए, क्योंकि जब मृत्यु भोज होता है तो पीछे जो जिस व्यक्ति की याद में मृत्यु भोज करवाया जा रहा है उसके परिवार वाले दुखी होते हैं, वो लकड़ी काटते वक्त दुखी होते हैं, वो अन्न लाते वक्त दुखी होते हैं, वो पकाते वक्त दुखी होते हैं, वो आपको खिलाते वक्त दुखी होते हैं। ऐसा नहीं है। भगवान कृष्ण ने अलग संदर्भ में कहा था, वो युद्ध का माहौल था, मृत्यु का नहीं था। दुर्योधन उनका शत्रु था जिसे कृष्ण को खिलाकर कतई प्रसन्नता नहीं हो रही थी। कृष्ण उसके शत्रु थे, उन्हें खाकर के प्रसन्नता नहीं हो रही थी, इसलिए उन्होंने कहा था, नहीं कि मृत्यु भोज के बारे में कहा था। मृत्यु भोज की बात अगर हम करें तो कृष्ण ने तो गीता में कहा है कि पितरों में मैं पितृ हूँ। और अगर हम बात करें कि भगवान कृष्ण ने यदि पितरों का अस्तित्व माना है तो निसंदेह पितरों के तर्पण की भी बात कही होगी। हम आते हैं भगवान राम पर। जब भगवान राम का वनवास हो जाता है, पीछे से राजा दशरथ की मृत्यु हो जाती है और राजा दशरथ के क्रियाक्रम करने के तत्पश्चात भरत जी राम जी को वापस लाने के लिए जाते हैं। और जब राम जी से भरत जी मिलते हैं तब अपनी माताओं को वैधव्य के वस्त्र में देखकर राम बड़े दुखी होते हैं। और जब उन्हें पता चलता है कि दशरथ की मृत्यु हो गई, उसी वक्त से उन्होंने उपवास करना प्रारंभ कर देते हैं। और उस उपवास का समन उसके बाद में वशिष्ठ जी करवाते हैं। गोस्वामी तुलसीदास जी लिखते हैं कि व्रत निरंबुते ही दिन प्रभु कीना और मुनि हूँ कहे जलुका हूँ न लीना। मुनि वशिष्ठ ने सबको कहा कि आप जल तो ग्रहण कर लो, लेकिन राम सहित, लक्ष्मण सहित, सीता सहित सबने उस दिन निर्जल उपवास किया। क्यों किया? अपने पिता दशरथ जी के निमित्त। और फिर दूसरे दिन प्रभु श्री राम ने मंदाकिनी में स्नान किया और वशिष्ठ मुनि के बताए अनुसार, वेदों में वर्णित बातों के अनुसार अपने पिता की यथागति क्रियाविधि कर्मकांड किया और पितृ का तर्पण किया। गोस्वामी जी लिखते हैं कि भोर भये रघुनंदन ही जो मुनि आय सुदीन, श्रद्धा भक्ति समेत प्रभु सो सब सादर कीन। करी पितु क्रिया वेद जस बरनी, करी पितु क्रिया वेद जस बरनी और भे पुनीत पातक तम तरनी। अर्थात अपने पिता की यथाजुक्ति करने के बाद भगवान राम मंदाकिनी के पवित्र जल में स्नान करते हैं और तत्पश्चात वो पाप मुक्त होते हैं। अब एक सवाल पुनः वहीं से खड़ा होता है जहाँ विद्वानों ने इसे पाप कर्म बताया था, जहाँ कृष्ण की भाषा में इन्होंने गलत बताया था, वहीं से खड़ा होता है किसी। और वैज्ञानिक भाषा की भी बात करें, कुछ विद्वान ये कहते हैं कि साहब जिस घर में मृत्यु हो जाती है वहाँ कुछ रोगाणु कीटाणु भी हो सकते हैं, इसलिए वैज्ञानिक विधि से मृत्यु भोज का निषेध किया जाता है। ठीक है, मैं मान लेता हूँ, लेकिन यहाँ फिर प्रश्न खड़ा होता है भगवान राम की क्रिया विधि से। उन्होंने क्या किया कि करी पितु क्रिया वेद जस बरनी और भे पुनीत पातक तम तरणी। प्रातःकाल राम मंदाकिनी नदी में स्नान करने जाते हैं और फिर वो अपने पाप से मुक्त होते हैं। भाई राम पाप से मुक्त क्यों हुए? पाप ग्रस्ती कब हुए? राम उस वक्त वनवास में थे जब राजा दशरथ की मृत्यु हुई थी। तो जहाँ मृत्यु हुई वहाँ राम थे नहीं, तो रोगाणु कीटाणु विषाणु का तो कोई सवाल ही पैदा नहीं होता। राम जब वनवास में थे तब तो उनके पास तो खबर तक नहीं थी वो दशरथ जी की मृत्यु हो गई है। तो ऐसी स्थिति में राम जी मुक्ति किससे प्राप्त कर रहे हैं? कौन से पाप से प्राप्त कर रहे हैं? जो मुक्ति सूतक लगने से हुई थी। जो मृत्यु हुई दशरथ जी की, उस परिवार के पितरों में यह शोक फैला कि हमारा एक वंशज आज मृत्यु को प्राप्त हुआ है, वंशज की देह मृत्यु को प्राप्त हुई है। जो मृत्यु हुई दशरथ जी की, दशरथ जी के परिवार के जो लोग थे उन्हें ये दुख हुआ कि आज हमारा एक
वृद्ध, एक हमारा परिवारीजन, एक हमारा बुजुर्ग, एक हमारा गार्जियन आज खत्म हो गया, मृत्यु को प्राप्त हो गया। ये दुख जो था, इस दुख को सूतक कहते हैं। उस दौरान उस परिवार के पितृ भी भोजन करना बंद कर देते हैं और उस परिवार के बच्चे भी भोजन करना बंद कर देते हैं। तो वहाँ अशुद्धि होती है। यहाँ कोई कीटाणु रोगाणु विषाणु वाली बात नहीं है। और राम जी ने अपने पिता की तर्पण करके अर्पण किया, और ये तर्पण अर्पण की जो क्रिया भगवान राम ने की थी, ऐसी क्रियाएं हमारे शास्त्रों में, हमारे वेदों में उल्लेखित हैं। और सत्य बात तो ये है कि साहब, अपने पूर्वजों के लिए, अपने पितरों के लिए जो व्यक्ति भोजन करवाता है ना, जो तर्पण करता है, जो अर्पण करता है, उस वक्त उसके मन में कतई दुख नहीं होता। क्योंकि हमारे सांसारिक लोग ये कहते हैं कि जो व्यक्ति अपने पितरों के मृत आत्मा के पीछे यदि रोता है तो उससे मरने वाले की आत्मा को दुख होता है। अब आप सोचिए, लकड़ी फाड़ते वक्त बेटा रोता है क्या? अब आप सोचिए कि ब्राह्मण को भोजन करवाते वक्त बेटा रोता है क्या? वो तो उस वक्त खुश होता है कि दादा थोड़ा सा और खाओ, मेरे पिताजी को मिलेगा। उसको इतना आदर और सत्कार के साथ खिलवाता है, चाहे वो ब्राह्मण हो, चाहे वो कोई भी ऐसा व्यक्ति जिसे वो ऐसा समझता है कि इसके खाने से यह अन्न जो है वो मेरे पितरों को मिलेगा, वो बड़ी प्रसन्नता से खिलाता है। तो ऐसे में रोने धोने वाली बात 13वीं श्राद्ध में और 13वीं के काम में कतई शामिल नहीं होती। ये सिर्फ कहने वाली बातें हैं, बेटा रोता है, फला रोता है, ढिमका रोता है, ये सब कहने वाली बातें, ऐसा होता नहीं है। रुदन का काम प्रथम 5 दिवस तक चलता है। प्रथम 5 दिवस इसलिए क्योंकि एकदम सद्य मृत्यु होती है, और हर व्यक्ति को अगर गर्भ में पाला हुआ जानवर भी प्राण त्यागता है तो 2 दिन खाना नहीं पाता। पहले दिन मृत्यु होती है, पहले या दूसरे दिन उसका दाह संस्कार होता है, तीसरे या चौथे दिन उसकी अस्थियों का संचयन होता है, 5वें या 6ठे दिन उसकी अस्थियों का गंगा जी में विसर्जन होता है। तत्पश्चात 10 गात्र का काम होता है, 11 दिन गरुड़ पुराण की कथाएं चलती हैं। मनुष्य को जीवन से वैराग्य की ओर, वैराग्य से जीवन की ओर लाने की कथाएं चलती है। दोनों दुतर्फी धाराएं चलती हैं, और उन दुतर्फी धाराओं में चलने के बाद 10 गात्र होने के बाद एकादशी के दिन जागरण लगता है। अपने पितरों की तर्पण के लिए हवन करवाया जाता है, विभिन्न क्रियाविधि करी जाती है, गंगा जल से पूरे घर को पवित्र किया जाता है, गंगा का पूजन किया जाता है, गरुड़ पुराण का पूजन किया जाता है, और जिस व्यक्ति की मृत्यु हुई उसके पुत्रों को मंदिर तक ले जाया जाता है। तत्पश्चात ब्राह्मणों को भोजन करवाया जाता है। ब्राह्मणों को भोजन क्यों करवाया जाता है इसका भी मैं थोड़ा सा आगे उल्लेख करूंगा। ब्राह्मणों को भोजन करवाने के बाद अपने कुटुंब कबीले के जो लोग हैं उनको भोजन करवाया जाता है। यहाँ से एक कुरीति का फैलाव शुरू होता है। कुटुंब कबीले के लोग चूंकि उस सूतक में शामिल होते हैं, उस परिवार का हिस्सा होते हैं, वो शामिल हों ये बात समझ में आती है, लेकिन मरने वाले के पीछे जब अवसर किया जाता है, जब मौसर किया जाता है या भोज किया जाता है तो पूरे गांव को भोजन करवाना यह कुरीति है। लोग दिखावे के लिए पूरे गांव को भोजन करवाते हैं, और कुछ लोग ऐसे होते हैं जो इसके लिए प्रेरित भी करते हैं। भैया देख, तेरे पिताजी 80 साल के होके गए हैं, तुझे पूरे गांव को जिमाना चाहिए। ये गलत बात है। गांव को जिमाने से कतई उसमें कोई लाभ नहीं होता। हाँ, आप गांव के पशु पक्षियों के लिए व्यवस्था कीजिए, गांव के गरीबों के लिए व्यवस्था कीजिए, गांव के अंदर जो मंदिर हैं, मस्जिद हैं, गुरुद्वारे हैं, चर्च हैं, जो भी है उनमें व्यवस्थित स्थितियां कीजिए। अपने मंदिरों में दान कीजिए, अपने मस्जिदों गुरुद्वारों में दान कीजिए, अपने विद्यालयों में अपने पूर्वजों के नाम पर कोई विशिष्ट चीज़ें लगाइए। ये करें, इसके लिए प्रेरणा दे, समझ आता है। लेकिन पूरे गांव को भोजन करवाना कतई उचित नहीं है। क्यों उचित नहीं है इसका भी आगे एक कारण बताने वाला हूँ। अब आते हैं हम वर्तमान की बात करें हम, कि गीता की बात कही थी मैंने। गीता में कृष्ण ने कहा है कि पितरों में मैं आर्यमा हूँ, अर्थात आर्यों में से एक विशिष्ट पितर हुए थे आर्यमा, तो उसको भगवान कृष्ण मानते हैं कि पितर भी होते हैं, और पितर जब होते हैं तो उनका तर्पण भी होता है। सनातन धर्म चूंकि पुनर्जन्म की अवधारणा का धर्म है और पूर्व जन्म की अवधारणा का भी धर्म है,
तो हमें पूर्व जन्म में जो कर्म किए थे वो इस जन्म में भोग रहे हैं, और इस जन्म में हमने जो किए हैं वो अगले जन्म में मिलेंगे। और इसी के साथ पूर्व पुनर्जन्म भी होगा, और पुनर्जन्म से पहले का जो इस जन्म और पुनर्जन्म के बीच का जो अंश है, जब आत्मा जाती है, ऐसा माना जाता है यमलोक से यमराज यमदूतों को भेजते हैं और वो आत्मा को शरीर से निकाल कर ले जाते हैं। पहले 10 दिन वह आत्मा अपने घर के इर्द गिर्द, अपने परिजनों के इर्द गिर्द घूमती है। उसके पश्चात 12वें दिन द्वादशा होने के बाद और 13वीं का भोजन होने के बाद उस आत्मा का नया सफर यमलोक की ओर होता है। इन 12 दिनों में जो पिंड दान किया जाता है पुत्र के द्वारा, उस पिंड से कहा जाता है कि उस आत्मा का नवीन शरीर बनता है, और वह शरीर जो है यमदूतों द्वारा आत्मा के यमलोक तक की जो यात्रा है उसमें सहयोग करता है। इसलिए इन 12 दिनों में पिंडदान का महत्व बताया गया है। इन 12 दिनों में पिंडदान किया जाता है, और फिर 13वीं का भोजन किया जाता है। 13वीं के भोजन को ऐसा माना जाता है कि ब्राह्मणों द्वारा, गाय द्वारा, कौवे द्वारा किए जाने वाला वो 13वीं का भोजन, जो आत्मा अपने शरीर को छोड़ करके यमलोक की ओर जा रही है, उसे स्थान स्थान पर भोजन के रूप में वो भोजन मिलेगा जिसे ब्रह्म भोज कहा जाता है, और जिसे आजकल के विद्वान मृत्यु भोज कहने लग गए हैं। और इसी बीच एक बात और उठती है कि मृत्यु भोज करना क्यों नहीं चाहिए साहब? ऐसा है क्या इस भोजन में जो हमें ऐसा कहा जाता है कि मृत्यु भोज नहीं करना चाहिए, हमें श्राद्ध का भोजन नहीं करना चाहिए? मैं एक थोड़ा प्रसंग से इतर आपको ले जाता हूँ। महाभारत के अनुशासन पर्व में जब दान धर्म का पर्व आता है, उस वक्त युधिष्ठिर भीष्म पितामह से पूछते हैं कि हे पितामह, दान लेने के बाद दान का अधिकारी कौन होता है और दान लेने के बाद उसे क्या प्रायश्चित करना चाहिए? तो पितामह भीष्म उसे बताते हैं कि देखो युधिष्ठिर धर्मराज, दान लेने का अधिकारी वह होता है जो त्रिकाल संध्या करता हो। दान लेने का अधिकारी वह होता है जो गायत्री का जप करता हो। दान लेने का अधिकारी वह होता है जो विभिन्न यज्ञ करता हो, हवन करता हो। यहाँ से जो प्रश्न पहले छूट गया था उसका जवाब निकल के आता है कि जब हम दान लेने के अधिकारी नहीं, हम में से आम आदमी कितने ऐसे हैं जो त्रिकाल संध्या करते हैं? हम में से कितने लोग ऐसे हैं जो गायत्री का नियमित जाप करते हैं? हम में से कितने लोग इतने ऐसे हैं जो रोजाना हवन और यज्ञ करते हैं? मुश्किल से। हाँ, ब्राह्मण कुल में यह परंपरा अब जरूर विशृंखल होने लगी है, लेकिन फिर भी ब्राह्मण कुल में यह एक अनवरत रूप में चलता आया है। इसीलिए बार बार कहा गया है कि दान ब्राह्मणों को देना चाहिए। यह दान के पात्र है। आम व्यक्ति जो, हाँ, जिसको आवश्यकता हो, जो निर्धन हो, जैसे मान लो कोई भूख से तड़पड़ा रहा हो, उसे आपने भोजन का दान दिया, वह आवश्यकता थी उसकी, उसको दे सकते हैं, वह पात्र व्यक्ति है। कोई बीमार व्यक्ति है, उसे दवा की आवश्यकता थी, आपने दवा दी, वह दान है, वह पात्र व्यक्ति था। किसी को अपनी पुत्री का विवाह करना, उसके पास धन नहीं था, आपने धन का दान किया, वह आवश्यक व्यक्ति था। कोई सैनिक सेना में घायल हो गया, किसी की दुर्घटना हो गई, आपने रक्त का दान किया, वह आवश्यक व्यक्ति था, वह दान का पात्र था। लेकिन पितरों के निमित्त या अपने भविष्य के निमित्त यदि हम दान करें तो दान एक उचित पात्र व्यक्ति को ही मिलना चाहिए, और उसके लिए पात्रता भी अलग अलग तय है। शनि महाराज के कोप से बचने के लिए यदि आप दान करते हैं तो किसी ब्राह्मण को नहीं बल्कि किसी भार्गव को करना चाहिए। मृत्यु के बाद यदि किसी को दान करना पड़ता है तो वह सामान्य ब्राह्मण नहीं बल्कि महापात्र ब्राह्मण होते हैं, उनको दान करना चाहिए। इस प्रकार दान के भी विभिन्न पात्र हैं, और दान के इन पात्रों की यदि हम बात करें तो महात्मा भीष्म ने कहा कि जो त्रिकाल संध्या करता है वह दान का अधिकारी है, जो गायत्री का जप करता है वह दान का अधिकारी है। और इसी में उन्होंने ये कहा था कि दान लेने वाले व्यक्ति को पुण्य का क्षीण होता है, उसके किए हुए पुण्यों में से कुछ क्षीणता होती है। क्यों? क्योंकि उसका दान लेते ही उसका कुछ पुण्य जो है वो दान देने वाले को मिल जाता है। तो ऐसी स्थिति में दान लेने वाले व्यक्ति को त्रिकाल संध्या करनी चाहिए, दान लेने वाले व्यक्ति को गायत्री का जप करना चाहिए, दान लेने वाले व्यक्ति को यज्ञ करना चाहिए, और दान लेने वाले व्यक्ति को ये प्रायश्चित के सारे कर्म करने चाहिए, तब वो दान लेने का अधिकारी होता है। अब फिर वही बात शुरू होती है कि मृत्यु भोज में पितरों के निमित्त किए जाने वाला कार्य दान का ही एक स्वरूप होता है, और वह स्वरूप पितरों को कब मिलेगा? जब उचित अधिकारी को दान दिया जाएगा, चाहे वो भोजन का दान हो, चाहे वो
जूते का दान हो, चाहे छतरी का दान हो, चाहे खाट का दान हो, कैसा भी दान हो। भीष्म कहते हैं कि किसी भी श्राद्ध के वक्त जो ब्राह्मण भोजन करता है 24 घंटे के बाद, एक रात और एक दिन बीतने के बाद उसका शुद्धिकरण होता है। और इसी कारण श्राद्ध का भोजन हमेशा दोपहर में करवाया जाता है। कारण कि सुबह वो त्रिकाल संध्या करके आया है, सायंकाल की त्रिकाल संध्या उसे करनी नहीं है, कारण वो अशुद्ध है। और अगले दिन सुबह स्नान आदि करने के बाद दोपहर आते आते वो आदमी पुनः शुद्ध हो जाएगा। अगर श्राद्ध के वक्त जूता या छाता लेकर के कोई ब्राह्मण आता है दान में, तो उसे 100 गायत्री जप करनी चाहिए। गायत्री के मंत्र की 100 आवृत्तियाँ करनी चाहिए, तब वो प्रायश्चित होता है उसका, तब वह मुक्त होता है। और इसी प्रकार अगर हम बात करें तो ब्राह्मणों का भोजन क्यों करवाया जाता है? उन 10-12 दिनों में भी ब्राह्मणों को भोजन करवाया जाता है, इसका कारण क्या रहा? इसके देखो 2 कारण हैं। ब्राह्मणों के अलावा भी लोग भोजन करते हैं उस दौरान। प्राचीन काल में आवागमन के साधन कम थे, मनुष्य अपनी सामाजिक रीति लोकाचार निभाने के लिए जब जाता था तो वह समय रहते अपने घर नहीं लौट पाता था। तो ऐसे में उसको उसी घर में रहना होता था जिस घर में मृत्यु हुई है। और वहाँ जो इकट्ठा अन्न, जो मैंने पहले कहा था ब्रह्म भोज वाला, नाते रिश्तेदारों परिचितों द्वारा जो अन्न भोजन इकट्ठा होता था, उस भोजन में से उसको भोजन करवाया जाता था। वह भोजन होता था ब्रह्म भोज। वर्तमान युग में उस ब्रह्म भोज को तो बदल दिया, परिचितों ने बंद कर दिया देना, मित्रों ने देना बंद कर दिया, रिश्तेदारों ने बंद कर दिया, सिवाय बेटे के ससुराल वाले, या ज़्यादा बचे तो बच्चे के ननिहाल वाले। 2 व्यक्ति बच गए जिनके पैसे लगते हैं और वो उनके यहाँ से खाना होता है। आजकल तो ऐसा भी नहीं, आजकल तो जिसके घर में मृत्यु हुई है वही खर्चा करने लग जाता है, उसी के भोजन, उसी के द्रव्य से आने वाले अन्न आदि से भोजन बनता है, वो सारे लोग खाते हैं। इसलिए इसको कुरीति कहा जा सकता है, न कि उस व्यवस्था को जिसमें परिचितों, मित्रों या रिश्तेदारों द्वारा अन्न इकट्ठा किया जाता था। वो इसलिए इकट्ठा किया जाता था कि जो भी व्यक्ति आएगा उसके लिए बिना किसी सूतक लगे हुए अन्न के द्वारा उसके खाने का पकवान बनाया जा सके। ब्राह्मणों द्वारा बनाया जाता था, इसलिए उसे ब्रह्म भोज कहा जाता था। लेकिन उसको तो हमने साइड में कर दिया और वर्तमान में सिर्फ और सिर्फ पैसे का लेन देन है वर्तमान भौतिक युग में। इसीलिए तथाकथित विद्वान जो हैं इसे कुरीति भी मानते हैं। और है भी, सच तो बात यही है कि जिस घर से लोग गए उस घर से यदि 3 लाख रुपए का भोजन बनता है तो वह कुरीति नहीं तो और क्या होगा। लेकिन वास्तव में यदि संस्कारित ढंग से काम किया जाए तो वह कुरीति नहीं बल्कि एक संस्कार है, एक परंपरा है, एक धार्मिक गतिविधि है, कर्मकांड का हिस्सा है, जो कि होना चाहिए अपने पितृ के निमित्त, अपने परिवारीजन के निमित्त। और ब्राह्मणों के भोजन के पीछे कारण यह था कि ब्राह्मण हमेशा से विद्वान रहे हैं, शिक्षा के साथ जुड़े रहे हैं। तो आयुर्वेद की औषधियों के द्वारा वो उस घर में हवन करते थे। भोजन से पहले ब्राह्मण हवन करते थे और मंत्रोच्चार करते थे। उससे होता क्या है? कहा जाता है कि शब्द ब्रह्म है, शब्द एक नाद के साथ गूंजता रहता है, उसकी शक्ति होती है। तो वह नाद जो है वो ब्राह्मणों के सस्वर उच्चारण में एक साथ लयात्मकता में प्रकट होता है। उन मंत्रोच्चारों से, उस हवन प्रक्रिया से घर में एक सकारात्मक ऊर्जा का प्रवेश होता था। ऐसी स्थिति में जबकि परिवार में एक मृत्यु हुई है, हर व्यक्ति नकारात्मक विचारों से घिरा होता है, तो वहाँ सकारात्मकता पैदा करने के लिए ब्राह्मणों का भोजन और ब्राह्मणों द्वारा हवन किया जाता था। लेकिन संस्कारों को लेकर के लोगों में कुछ भ्रम थे। उन्हीं भ्रमों के चलते मृत्यु भोज भी एक भ्रम बनकर के रह गया। मृत्यु भोज क्या, ब्रह्म भोज भी एक भ्रम बनकर रह गया। लोग कहते हैं 16 संस्कारों में मृत्यु भोज का उल्लेख नहीं, सिर्फ अंत्येष्टि का उल्लेख है। तो सर, पाणी ग्रहण संस्कार में भी हथलेवा का कहाँ उल्लेख आता है, सप्तपदी का कहाँ उल्लेख आता है, हवन का कहाँ उल्लेख आता है, चारु भस्म का कहाँ उल्लेख आता है? नहीं आता। लेकिन ये पाणी ग्रहण संस्कार के एक समूह का नाम है पाणी ग्रहण संस्कार, जिसमें अलग अलग क्रिया विधि होती है। सबसे पहले पूजन होता है, तत्पश्चात दूल्हा बैठता है, तत्पश्चात दुल्हन आती है, वेदिका पर अग्नि प्रज्वलित होती है, उनका हस्त मिलाप करवाया जाता है, फिर फेरे की रस्म होती है, फिर भाई द्वारा उसमें चरु हवन किया जाता है, उसके बाद सप्तपदी का आयोजन किया जाता है। ये सारा पाणी ग्रहण संस्कार का एक सामूहिक स्वरूप है। ठीक उसी तरह
अंत्येष्टि संस्कार जिसे 16वां संस्कार कहा गया है, उसमें पिंडदान, पिंड तर्पण और श्राद्ध शामिल होते हैं, जिसमें 13वीं का भोजन भी शामिल होता है। वह अंत्येष्टि प्रक्रिया का ही एक हिस्सा है। और रही बात संस्कारों के 16 होने की, तो साहब किसने कहा सिर्फ 16 संस्कार होते हैं? अलग अलग समय में अलग अलग विद्वानों ने अलग अलग संस्कारों की संख्या बताई है। महर्षि गौतम ने 48 संस्कार बताए थे और अंगिरा ऋषि ने 25 संस्कार बताए हैं, किसी ने 18 संस्कार बताए हैं। तो अलग अलग समय में अलग अलग संस्कार थे। हो सकता है उन्हीं में से कभी 13वीं का संस्कार भी रहा हो, भविष्य में आकर के यह संस्कार कम हो गया हो। और यजुर्वेद का पारस्कर गृह सूत्र लिखता है कि एकादश्याम युग्नाम ब्रह्मणान भोजित्वा, अर्थात एकादशे वाले दिन विषम संख्या में ब्राह्मणों को भोजन करवाना चाहिए। विष्णु पुराण कहता है प्रेता यान्ति तथा तृप्तिम बंधु वर्गेण भुजंता, अर्थात प्रेत की शांति के लिए, अर्थात पितरों की शांति के लिए और तृप्ति के लिए ब्राह्मणों को और बंधु बांधवों को भोजन करवाना चाहिए। ब्रह्म पुराण कहता है कि देशे काले च पात्रे च विधिना हविषा च यत् तिलैर्द्रभश्च मंत्रश्च श्राद्धे सच्च हृदया युतम, अर्थात देश काल के अनुसार जो पात्र व्यक्ति है उसे भोजन करवाना चाहिए और हविष्य यानी हवन के माध्यम से तिल और दर्भ यानी डाब के द्वारा अपने पितरों की शांति का कर्म करना चाहिए। यह सत्य है कि अपने पिता की मृत्यु से, अपने भाई की मृत्यु से, अपनी माता की मृत्यु से व्यक्ति दुख में होता है, चिंता में होता है, शोक में होता है, लेकिन वह होता थोड़े ही दिन के लिए है। तत्पश्चात वह उनकी शांति के लिए जो कार्य किया जाता है उसमें शोकग्रस्त नहीं होता, बल्कि वह अपनी सहमति और हर्ष के साथ वह कार्य करता है कि मैं ये काम कर रहा हूँ, मेरे पिताजी को ये हिस्सा मिलेगा, मैं ये काम कर रहा हूँ, मेरी माताजी को इसका हिस्सा मिलेगा। और वह अपनी पूर्ण तृप्ति के साथ वह कार्य करता है। और अगर पूर्ण तृप्ति के साथ कार्य किया जाए तो वह सफल होता है, उसमें शोक नहीं होता। अब आते हैं अपन कि आम व्यक्ति को मृत्यु भोज क्यों नहीं करना चाहिए और आम व्यक्ति को श्राद्ध का भोजन क्यों नहीं करना चाहिए। मैंने भीष्म का उल्लेख किया था, भीष्म ने जो बात कही थी वही आज आम व्यक्ति के ऊपर लागू होती है कि आम व्यक्ति में से कितने ऐसे लोग हैं जो त्रिकाल संध्या करते हैं, यज्ञ करते हैं, हवन करते हैं या गायत्री का जाप करते हैं। लेकिन अगर हम ये देखें तो वर्तमान समय में लोग अपने जान पहचान वालों को भोजन करने के लिए बुलाते हैं और वो बिना किसी लोक लाज के चले जाते हैं। अब वहाँ प्रश्न खड़ा होता है कि जब मैं गायत्री पूजा नहीं करता, जब मैं यज्ञ नहीं करता, जब मैं त्रिकाल संध्या नहीं करता, तो मैं वह खाने का पात्र नहीं हूँ जो पितरों के निमित्त दान किया जाने वाला अन्न है। ऐसी स्थिति में जब हम किसी चीज़ के पात्र नहीं हैं और हम खाते हैं तो हम अपना स्वयं का क्षय करते हैं, उस जीवात्मा के निमित्त मिलने वाले अन्न का भी क्षय करते हैं। और यही कारण है कि मनुष्य को श्राद्ध का भोजन तभी करना चाहिए जब वह उसके कुल गोत्र का हो या मनुष्य स्वयं त्रिकाल संध्या करता हो, गायत्री का जप करता हो, यज्ञ अनुष्ठान आदि करता हो, तब उसको श्राद्ध खाने का हक प्राप्त होता है। मनुष्य आम आदमी अपने परिवारीजनों के प्रति, अपने एकदम निजी रिश्तेदार जिसके साथ, जिनको कहा जाता है ब्लड रिलेशंस, खून का रिश्ता जिनके साथ हो, उनके निमित्त किए जाने वाले हर यज्ञ में जैसे पुण्य का भागी होता है, ठीक उसी तरह अपने पितरों के लिए तर्पण किए जाने वाले हर चीज़ में वह भागीदार होता है। अर्थात मैं यदि मेरे परपितामह के नाम पे दिए जाने वाले पिंड में से अपना हिस्सा लेता हूँ तो मेरे परपितामह की आत्मा को शांति मिलेगी कि मेरा परपोता खा रहा है। यदि हमारे परिवार में हमारे पितामह, परपितामह, माताजी, पिताजी, नाना जी, नानी जी आदि के लिए भोजन जो होता है और उस भोजन का अंश यदि हम ग्रहण करते हैं तो उनकी जो आत्मा है वो अपने अंशों को खाते हुए देख करके तृप्ति प्राप्त करती है। इसलिए हमारे लोकाचार में ये कहा गया है कि अवसर और श्राद्ध जो है वो भाईपे का होता है, वो परिवारी जनों का होता है। इसलिए सामान्य सी बात है कि ब्रह्म भोज जिसे मृत्यु भोज कहा जाता है
और श्राद्ध का भोजन हर व्यक्ति को हर किसी के घर जाकर के नहीं करना चाहिए। लेकिन यदि आप त्रिकाल संध्या करते हो, यदि आप गायत्री का जप करते हो, यदि आप लगातार नित्य प्रति यज्ञ और अनुष्ठान करते हो, तो आपको 13वीं का भोजन और श्राद्ध का भोजन अवश्य करना चाहिए। क्यों? क्योंकि आप यदि भोजन करेंगे तो आप एक योग्य उचित पात्र व्यक्ति हैं और आपको मिले हुए पुण्य में से कुछ पुण्य उस हुतात्मा को, उस मृतात्मा को भी मिलेंगे जिसके निमित्त वह श्राद्ध किया जा रहा है, जिसके निमित्त वह 13वीं का अनुष्ठान किया जा रहा है। लेकिन यदि आप ये त्रिकाल संध्या, ये गायत्री यज्ञ, ये हवन वगैरह नहीं करते हैं तो आप पात्र नहीं हैं। और अगर पात्र न होते हुए भी आप किसी के यहाँ मृत्यु भोज या ब्रह्म भोज खाते हैं, आप श्राद्ध का भोजन करते हैं, तो इससे आपकी ऊर्जा का क्षय होता है, आप पाप के भी हल्के से भागीदार बन जाते हैं। इसलिए क्योंकि आपने खाया, उनको मिला नहीं, तो वो मामला तो थोड़ा गड़बड़ हो गया। उस गड़बड़ को मिटाने के लिए ऐसा कहा जाता है कि हर जगह हर व्यक्ति को मृत्यु भोज नहीं करना चाहिए और हर व्यक्ति को श्राद्ध का भोजन भी नहीं करना चाहिए। हाँ, सामान्यतः जब हम किसी का श्राद्ध करें तो हमें ज़रूरतमंद व्यक्ति को देखना चाहिए। हमें यह देखना चाहिए कोई भूखा फकीर हमारी गली से ना निकल रहा हो। हमें यह देखना चाहिए कोई गौ माता, कोई गौवंश या कोई भी पशु पक्षी जीव जंतु हमारी गली में भूखा न खड़ा हो। यदि आप अपने पितरों के निमित्त श्राद्ध करते हैं तो आपको गली के हर जीव का जो भूखा दिखाई दे उसका आपको पोषण करना चाहिए। आपको गरीब गुरबे का ध्यान रखना चाहिए। आपको अनाथ आश्रम के बच्चों को खाना खिलाना चाहिए। यह मैं मानता हूँ कि ऐसा होना चाहिए, क्योंकि ये सामाजिक दायित्व का भी एक हिस्सा है। लेकिन हमने अपने ऑफिस के कुलीग्स को बुला लिया, हमने अपने मित्रों को बुला लिया सिर्फ इसलिए कि उनको भोजन करवाना है। तो भोजन करवाने के लिए तो और भी बहुत से आयोजन किए जा सकते हैं। आप अपने घर में स्वामिनी का आयोजन कर लीजिए, आप अपने घर में सुंदरकांड का पाठ करवा लीजिए, रामचरितमानस का पाठ करवा लीजिए, नानी भाई का मायरा पढ़वा लीजिए, भागवत करवा लीजिए। बहुत कुछ है जो आप करवा सकते हैं। मित्रों को यूं ही बुला करके सजन गोठ का आयोजन कर लीजिए। श्राद्ध एक नितांत धार्मिक और निजी प्रक्रिया है जिसमें आपके पितृ, आपके यजमान ब्राह्मण और आप तीनों जब मिलकर के काम करेंगे तो आपके पितरों को मिलेगा, आपके ब्राह्मण को पुण्य मिलेगा और आपके पितरों को और ब्राह्मण को पुण्य की प्राप्ति होगी तो आपको भी आगामी जन्म में लाभ मिलेगा। ऐसा है श्राद्ध का महत्व। और 13वीं का भोजन जिसे ब्रह्म भोज कहा जाता था, उसे कम से कम मेरी हाथ जोड़ प्रार्थना है मृत्यु भोज कह करके बदनाम न करें। हाँ, उसके वर्तमान विकृत स्वरूप का विरोध जरूर करें, लेकिन उसकी जो नैतिकता है, उसकी जो प्रासंगिकता है, उसका जो धार्मिक महत्व है, उसको समझते हुए उसको सीमित दायरे में और उचित अनुष्ठान विधान और नीति के अनुरूप उसको जारी रखें, ताकि आपके पितरों को आगे के लिए मिले, आपको वर्तमान के लिए मिले और आपकी आने वाली पीढ़ियों को भविष्य के लिए कुछ मिले। इसीलिए आज के इस वीडियो में मैंने ये आपके समक्ष प्रस्तुत किया कि मृत्यु भोज कह करके जिसे बदनाम किया जाता है वह वाकई मृत्यु भोज नहीं बल्कि ब्रह्म भोज है। एक बहुत अनुषांगिक अनुष्ठानिक व्यवस्था है, हमारे शास्त्रोक्त है, हमारे शास्त्रों में जिसका उल्लेख मिलता है, जिसके बारे में भीष्म जैसे महात्मा भी कहते हैं, भगवान राम जैसे महापुरुषों ने उसको करके बताया है। श्राद्ध जो कि हमारे लिए एक नितांत धार्मिक कृत्य है, उस धार्मिक कृत्य को भी आप सामाजिक न बनाएं, उस धार्मिक कृत्य को भी आप दिखावा न बनाएं। और जो व्यक्ति इनको थोड़ा सा जानता है उनसे भी मेरा निवेदन रहेगा कि वो इस चीज़ को दूसरे लोगों को भी बताएं कि हमें श्राद्ध क्यों खाना चाहिए या क्यों नहीं खाना चाहिए, हमें 13वीं का भोजन क्यों करना चाहिए या क्यों नहीं करना चाहिए। यदि आपको ज्ञान ना हो तो आप ज्ञान के कोषों को टटोलिए। मनुष्य को भगवान ने बुद्धि इसलिए दी है क्योंकि वो जो पीछे से मिले हैं जो विचार, उनका मनन करे, वर्तमान में अध्ययन करे और भविष्य के लिए कोई नया विचार पैदा करे। मेरे इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब कीजिए। इसी प्रकार के वीडियो और देखने हो तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों, अपने मित्रों, अपने रिश्तेदारों के साथ इसको शेयर करें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय श्री राम।